and I think Sachin made two co-hosts also. Are you going to have your own music, or do you want No, I Sachin to don't give you want music? म्यूजिक, लास्ट में मैं चलाऊंगी 2 मिनट का. आई डोंट वांट म्यूजिक, म्यूजिक से आवाज Okay, पूरी so क्लियर. we'll do without the music. यस. Yes. Okay. So Sachin doesn't need the music. Okay. 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 The platform is all yours. थैंक यू, थैंक यू. People will be joining. But until they do, we will start it. We'll start with an Avtar mantra, and then you can do the Gayatri mantra, and we'll start our session. I'm sorry I took a few minutes of your time, but नो नो, अरे इट्स माय प्लेजर, कितना बड़ा बात सुनने का. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सव साहुणं एषो पंच नमोकारो सव पाव प्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेशं पद्मंग हवै मंगलं. यस, आप गायत्री ओम मंत्र बोलेंगे. ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. मैं मंजू खिरिया, कोलकाता से. आप सबके भीतर के डिविनिटी को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद. आपके भीतर के राम को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद. मैं इस मंच को प्रणाम करती हूँ, और साथ ही दमयंती जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं उनके कारण अपने सभी सोलमेट के साथ शेयर कर पा रही हूँ विजडम, और साथ में मेडिटेट कर पाऊंगी. आज का हमारा ध्यान है पंचवटी ध्यान. कोई बताएगा, या आप लोग जानते व्हाट इज पंचवटी? नो. It's in Ramayana. In Ramayana. यस, जहाँ राम और सीता जी ने बहुत समय वनवास के समय बिताया था, है ना. और पंचवटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि पंचवटी आश्रम यानी 5 पेड़ों के अद्भुत समूह, 5 जो ट्रीज हैं उसके अद्भुत इतना कलेक्शन, इतना बढ़िया समूह, जो इससे का उल्लेख रामायण में, हम लोगों के रामायण में किया गया है. पंचवटी नासिक जिले के पास, महाराष्ट्र में है, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी यहाँ बहती है, और उसी के तट पर ये विराजमान है ये सिटी. और ये जो श्री राम जी और सीता मैया के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ बहुत 14 वर्ष के वनवास के समय यहाँ आके बहुत लंबे समय यहाँ रहे हैं. और पीपल का पेड़, आंवला, अशोक और बेल और वट मतलब बरगद, ये 5 पेड़ जब होते हैं, इन 5 पेड़ों को मिला के पंचवटी कहा जाता है. 5 पेड़ों का समूह पंचवटी, वो है पीपल पेड़, बेल, वट, आंवला और अशोक. ये जो पेड़ हैं, जब इनकी स्थापना एक पर्टिकुलर दिशा में और पर्टिकुलर डिस्टेंस पे किया जाता है, तो ये बहुत शुभ होता है. और फिर ये हमारे पूरे शरीर को बहुत ही दिव्य शक्ति देता है. ये जैसे अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़ पूर्व दिशा में होना चाहिए, उत्तर दिशा में बेल का पेड़ होना चाहिए, और बरगद पश्चिम दिशा में, धात्री माने आंवला, आंवला होना चाहिए दक्षिण दिशा में, और अशोक होना चाहिए अग्नि साउथ ईस्ट दिशा में. इसकी स्थापना जब की जाती है, और इन 5 पेड़ों में बेल का पेड़ जो है भगवान शिव का की साधना की जाती है. आप सब जानते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं, बेल का फल चढ़ाते हैं. और वही पीपल, बरगद, आंवला भगवान विष्णु के प्रिय हैं. तो संपूर्ण देखिए, ये मतलब नारायण के जो प्रिय हैं वो ये सारे पेड़ हैं. राम भगवान हो या इनका हो, या शिव जी, मतलब पूरे हमारे इसमें संस्कृति जुड़ी हुई है इस पेड़ों में. और जब पंचवटी बनाकर हम रहते हैं, और आश्रम में जब उसमें साधना करते हैं, तो बहुत चमत्कारी प्रभाव पड़ता है. ये पंचवटी का जो महत्व है,
स्कंद पुराण में बताया गया। और इन 5 पेड़ों को जब एक विशिष्ट स्थान पर और एक विशिष्ट दूरी पर लगाया जाता है तो ये दिव्य चमत्कारी सकारात्मक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा एनर्जी देते हैं, और उस स्थान में कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। और उससे जितने भी हेल्थ इश्यू है वो सॉल्व हो जाते हैं, और हमारी जो आर्थिक स्थिति है और घर संबंध रिलेशनशिप जो है वो भी बहुत सुधर जाता है। साथ ही आपसे आपसी भाईचारे में बहुत ही प्यार और खुशी से भरता है। जितनी भी स्किन डिजीजेस हैं और अदर डिजीजें हैं वो सारे दूर हो जाते हैं इन पेड़ों की हवा के पास जब हम बैठते हैं। और जितने पितृपक्ष है, पितृलोक हैं, पितृलोक में माताएं हैं और जितनी भी आत्माएं हैं उनको भी हम शांति मिलती है जब हम इनके साथ जुड़कर साधना करते हैं। तो इन 5 वृक्षों में बहुत सी औषधियों के भी गुण हैं, धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है, पर्यावरण के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इस एनवायरनमेंट बहुत शुद्ध होता है इनसे। इसके अंदर जो भी गुण है वो मनुष्य जो जब इस इन पेड़ों के पास हम बैठते हैं तो मनुष्य क्या होता है, बहुत लंबी आयु तक जीता है और बिना रोग के, मतलब निरोगी काया के साथ जीता है। वनवास के दौरान जब ऋषि अगस्त अगस्त के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया श्री राम जी को कि आप पंचवटी के का महत्व जानो और वहां जाकर आप रहो, पंचवटी बनाओ या पंचवटी में जाके रहो। तब भारद्वाज, उसके बाद वो जब वन में जब एंटर किए थे तो सबसे पहले भारद्वाज मुनि के पास ठहरे थे एक रात। उन्होंने भी बताया कि तुम जब भी जाओ तो जहां भी रहना पंचवटी में पर्ण कुटी बना के रहो। तो अगस्त मुनि के कहने पर उन्होंने पंचवटी में पर्ण कुटी बनाकर रहना शुरू किया। इन सभी वृक्षों के प्राय सभी बहुत ही लाभकारी हैं, बहुत। और इसके सब भाग मतलब फूल फल जड़ तना सब कुछ काम में आता है इन वृक्षों के। इवन इसके इनका पूजन किया जाता है। और बहुत सारे रोग जैसे हम डायबिटीज हुआ और यूरिन का कोई प्रॉब्लम हुआ, आंखों के पास कोई प्रॉब्लम हुआ, आंखों की ज्योति का कोई हुआ, वो सारे इससे ठीक हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, और मुंह में कोई भी अल्सर हो इनको लगा कर इनको यूज करके हम शुद्ध हो जाते हैं, मतलब पूर्ण स्वस्थ पा सकते हैं। तो इनका ये तो हुआ, ये बता रहे हैं इनके गुण। पर जब देखिए आज हम जब इन पेड़ों के साथ साधना करते हैं तो इसकी पूरी एनर्जी हम लोग अपने टैप करते हैं, और टैप करके क्या होता है, हमारी हमारी कण कण में वो एनर्जी जाती है। एंड उसके बाद वो एनर्जी से जो फर्क पड़ता है हमें हमें शारीरिक मानसिक, और उसके बाद वो जहाँ ये इतना दिन साधना की है राम और सीता, वहां का की एनर्जी को जब हम टैप करते हैं आप खुद आज फील कर पाओगे कि आपकी एनर्जी कितनी चेंज हो जाती है। मैंने ये हमारे कैलकाटा में एक पार्क है, सफारी पार्क, उसमें पंचवटी ये बनाया हुआ है। तो मैंने इसमें जाके, मैं जब मॉर्निंग में जाके मैं बोली चलो यहीं पे ऐसे पंचवटी बना, बैठने का भी जस्ट ट्री को काट दिया है और उसी पे सिटिंग है। तो उस पे एकदम वास्तविक तरीका जो है उसी पे बैठ के ध्यान किया मैंने जब, तो मैंने पाया कि ये बहुत ही ऊर्जावान है और बहुत ही दिव्य है। फिर मैंने विजुलाइज करना वहां शुरू किया कि हम राम सीता के पंचवटी पे बैठे हैं, और उनके जो कुटिया है, कुटिया के बाहर जो जगह है मैं वहां बैठी हूँ उनके आसन पे, वो वहीं ध्यान करते थे। तो वहीं बैठी हूँ और उनके आसन के पास, तब मैं देखी मुझे बहुत एनर्जी मिल रहा। देन आई थॉट कि जब मुझे ही इतना पावर मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, तो इस बात बारे में सबको बताऊं। पर ये सब महाअवतार बाबा जी की कृपा है, उनकी उनके ही कहने से मुझे ध्यान आया, शायद वही मुझे वहां ले गए, वहीं पे ध्यान किया। तो ये बहुत अद्भुत एनर्जी हमें तो देता है, और साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम और माँ सीता के गुणों को भी हमारे अंदर पे प्रवाहित करता है। अगर हम उस कुटिया को जस्ट हम लोग देखिए जिससे जुड़ते हैं और जिसके साथ जुड़ के हम साधना करते हैं वही एनर्जी हम टैप करते हैं। तो जब हम उस कुटिया के साथ जुड़ के उनकी एनर्जी के साथ टैप करके साधना करेंगे तो उसकी एनर्जी भी हमको प्राप्त होने लगती है। आई रियली, मतलब मैं फील की हूँ उस एनर्जी को, उस खुशी को, उस आनंद को, कि देखिए हम लोग सिंपल साधना करने वाले जब हमें इतनी एनर्जी मिलती है तो राम भगवान की कितनी बड़ी एनर्जी होगी, कितनी खुशी होगी, इतना आनंद उनमें समाया कि उसके वहां पे भाव से ही हम उनके एनर्जी को
फील कर पा रहे हैं। तो आज हम लोग सब साधना में जाकर इसको फील करेंगे और इंजॉय करेंगे। तो साधना में चले। मैं नहीं चाहती कोई म्यूजिक होने से फिर हम लोग उस फील नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एकदम क्लियर वॉइस हो और क्लियर विजन के साथ हम लोग बैठेंगे। साधना के पहले थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा जल बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ लें। चश्मे उतारे, क्रॉस योर लेग, क्लैस्प योर हैंड और आंखों को बंद करें। बहुत ही कोमलता से, विथ स्माइल, हार्ट से के साथ जुड़े, पूरा हार्ट खुल जाना चाहिए। बहुत ही प्रेम, खुशी, आनंद के साथ आज हम श्री राम और सीता मैया के साथ जुड़कर साधना करने वाले। और साथ ही सबसे पहले हम आवाहन करेंगे ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का। आप आए, पूरे साधना के दौरान हमारी रक्षा करें, हम पर कृपा करें और हमें ज्ञान दें, हमें एनर्जी दें और हमारी रक्षा करें हर पल हर क्षण। अब हम आवाहन करेंगे, हम सब फील करेंगे कि हम जिस जगह पे बैठे हैं वो जगह वो नहीं, बल्कि गोदावरी नदी के तट पर हम बैठे हैं। ये फील करें। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप फील कर पाएंगे। उसके तट पर जो पंचवटी आश्रम है वहां हम बैठे हैं। सीता माँ और राम भगवान की पर्ण कुटी है, उसके बाहर जो चबूतरा है उस पे हम सब आसन बिछा के गोल राउंड एक दायरे में एक दूसरे का हाथ पकड़ के ध्यान कर रहे हैं। फील करें। आह्वान करेंगे सप्तऋषि मंडल का, आह्वान करेंगे सभी सिद्धों का, सिद्ध गुरुओं का आज, कि उनकी भी दिव्य कृपा हमें प्राप्त हो, जिससे हम साधना में हाईएस्ट लेवल तक पहुंच पाए। फील करें, एक एक क्षण को फील करें, हर पल हमारी एनर्जी कैसी होती जा रही है। अब हृदय से ध्यान, हम सबसे पहले पेड़ों से जुड़ना है, इसलिए हम सबसे पहले ध्यान ले जाएंगे अपने धरती माँ के सेंटर तक। धीरे धीरे रूट चक्र तक जाएं और रूट चक्र के बाद धरती माँ के सेंटर से एक हो जाएं। नीचे जाते जाएं धरती माँ के, पहले मट्टी और फिर पानी और फिर और नीचे 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 नीचे, सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द धरती माँ, जहाँ धरती माँ की रोशनी हमें प्राप्त हो रही है, बहुत दिव्य प्रकाश। धरती माँ का फुल सपोर्ट, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं धरती माँ को। हम यहीं पे तो रहते हैं, यही हम धरती पर घर बनाते हैं, धरती पर जन्म लेते हैं। धरती माँ हमें पहनने को कपड़ा देती हैं, जिससे हम वस्त्र बुनते हैं, और धरती माँ ही हमें खाना भोजन देती है, फल सब्जी ग्रोसरी। धरती माई, हम कहीं भी जाते हैं, पंचवटी भी पहुंच पाए तो धरती माई की जगह पे ही हम घूम रहे हैं, उनके स्थान पे। इसलिए दिल से नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम बहुत ग्रेटिट्यूड में आते हैं तो हम धरती माँ के प्रकाश से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, और उनका प्रकाश हमारे रूट चक्र से लेकर धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ हर हार्ट चक्र तक फील करेंगे। फील करें कितना आनंद और प्रेम से भरा धरती माँ का साथ हमें मिला है। फील करें इसे और ऊपर उठें और ऊपर उठें। थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र, एंड देन सहस्त्रधार से होते हुए हायर सेल्फ से एक होते हुए आज हायर सेल्फ से हम पूरी तरह से कनेक्ट होंगे, और हायर सेल्फ से कहेंगे इस पूरे साधना के दौरान आप हमसे कनेक्ट रहें, जिससे हम बहुत सारे विजडम को बटोर सकें और उस एक्सपीरियंस को अपने अंदर उतार सकें जो आज हम करना चाहते हैं। और ऊपर उठें डिविनिटी की ओर।
यूनिवर्स बोले, आदि पराशक्ति, आदि शिव की एनर्जी बोले, सेंट्रल सन की एनर्जी बोले, जो बोले, एक दिव्य प्रकाश जो हम सबको चलाती है, एक दिव्य डिविनिटी जो हमारे सबके अंदर और बाहर है, जो हमें पूरे कंट्रोल करती है, उनसे एक होते हुए, उस प्रकाश से एक होते हुए, अब हर सांस के साथ वो प्रकाश को फील करें। हम सब पर्णकुटी पर बैठे हैं और सीताराम की एनर्जी को अनुभव कर पा रहे हैं। अब हम वो डिविनिटी का एक रूप है, राम और सीता। हम आज उस डिविनिटी के एक रूप राम, सीता राम की एनर्जी से जुड़ चुके हैं। फील करें हमारे चारों तरफ पंचवटी, 5 पेड़ बहुत सारे पेड़ हैं, पर 5 मुख्य जाति के जो पेड़ों के समूह है उससे हम घिरे हैं। पहला है पीपल। फील करें अपने चारों तरफ पीपल, बेल, आंवला, अशोक और बरगद के पेड़ों को। चारों तरफ से घिरे इन पेड़ों के बीच हम बैठे हैं, कुटिया के चबूतरे पे। यहाँ बगली आसन लगाए राम और सीता ध्यान करते थे। आज हम उनकी एनर्जी से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। हर पल इन पेड़ों से टकरा के हवा आती हुई जो वायु है, शुद्ध वायु हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है। हर सांस के साथ उस दिव्य वायु को हम अपने अंदर ले रहे हैं। उन पंचवटी पेड़ों के से टकराती हुई, पंचवटी मतलब 5 पेड़ों वाला वन, उनसे टकराती हुई हमारे अंदर एक बहुत ही खुशबू लिए हुए प्रवाहित होती हुई। फील करें आपका कण कण पवित्र हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, और हर जाती हुई सांस आपकी सब नेगेटिविटी को, पुराने संस्कारों को जो अब जरूरत नहीं, हमें आगे बढ़ना है 5th डायमेंशन की ओर, तो जो भी हमें अब नहीं चाहिए वो सब विसर्जित रूट चक्र से पृथ्वी माँ में, और पृथ्वी माँ ने हमारी सारी नेगेटिविटी को, सारे पुराने संस्कारों, सारे लिमिटेशंस को अपने अंदर समा लिया है। हर सांस के साथ और दिव्यता हमारे अंदर, हर जाती हुई सांस के साथ सारे पुराने थॉट्स, रीति रिवाज जिसे हम जकड़े हैं, कुछ ऐसे बंधन जो हम निकाल नहीं पाते, उन सब को आज हम रिलीज करते हैं। अलाउ कीजिए अपने को, सब कोई, सब कहें मैं अलाउ करती हूँ अपने को, इस दिव्य शक्ति से जोड़ती हूँ या जोड़ता हूँ, और अपने सारे पुराने बंधन, सारे पुरानी जकड़न को रिलीज करता हूँ या करती हूँ। हर आती हुई सांस सीता राम की एनर्जी के साथ पंचवटी की एनर्जी हमारे अंदर प्रवाहित होती हुई, इस दिव्यता को महसूस करें, और साथ ही ठंडी हवा गोदावरी नदी की तरफ से आती हुई बहुत ही शीतल शुद्ध वायु को महसूस करें। दिव्य प्रकाश हर सांस के साथ अंदर हमें, हमारे एक एक सेल को, एक एक पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, ऑर्गन ऑफ द बॉडी को रीजनरेट करता हुआ हमारे हर एक पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स रीजनरेट होते हुए माँ सीता मैया और राम की तपस्या की जो आभा है, ज्योति है, शक्ति है, वो हमारे अंदर धीरे धीरे प्रवाहित होती हुई फील करें। रोशनी बढ़ती जा रही है, वाइब्रेशन बढ़ता जा रहा है, और सारी जो एनर्जी है विच इज नॉट गुड इन अस,
जो कुछ भी अब दरकार नहीं वो सब हमारे अंदर से निकलता हुआ और धरती माँ में समाता हुआ, और हम और शुद्ध 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 पवित्र होते जा रहे हैं। हमारा पूरा शरीर पवित्र होता महसूस करे, सत्यता की ज्योति से भरते हुए, मर्यादा की ज्योति से भरते हुए, खुशी से भरते हुए, आनंद से भरते हुए। फील करें इस एनर्जी को। मन स्वतः ही प्रसन्नता से भरता जा रहा है, आनंद से भरता जा रहा है। माँ सीता और राम की ज्योति हमारे अंदर हर पल, और पंचवटी के फील करे, पेड़ों, इन पेड़ों से टकरा के आने वाली हर हवा, हर जादुई हवा बन चुकी है और हमारे कण कण को दिव्य जादू से भर रही है, यानी पुण्य स्वास्थ्य से भर रही है। जिस अंग में भी आपको व्याधि है, फील करे ये हवा वहां जा रही है और आपको पुण्य स्वास्थ्य दे रही है। आपका पूरा शरीर दमक रहा है दिव्य तेज से, दिव्य प्रकाश से, दिव्य ऊर्जा से। अंग प्रत्यंग आपके बहुत ही दिव्य होते जा रहे हैं, स्वास्थ्य से भरते जा रहे हैं। पूरे शरीर में ये स्वास्थ्य को अनुभव करें। त्वचा रोग अगर कोई भी है, स्किन डिजीज हो, पूर्ण स्वस्थ, आंखें पूर्ण स्वस्थ, सुनने की शक्ति हमारी और बढ़ती जा रही है, वाक शक्ति की शुद्धि हो रही है। हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं हम जान पा रहे हैं। फील करें, हर क्षण आपकी एनर्जी और बढ़ता हुआ फील करें। आपके कण कण में एक अद्भुत खुशी, एक अद्भुत आनंद। आपके अभी तक पूरा शरीर सर से पैर की तरफ नजर लेके जाएं, पैरों से सर की तरफ। एक एक सेल, जो हमारा शरीर जिस सेल से बना है, एक एक सेल रीजनरेट हो रहा है, एक एक मांसपेशियां रीजनरेट हो रही है, और उस पेड़ों से टकरा के आती हुई हवाओं से हमारे अंदर एक जादुई शक्ति भर रही है, स्वास्थ्य, पूर्ण स्वास्थ्य को भर रही है। हर पल पहले से और दिव्य होता हुआ, वाइब्रेशन हर पल पहले से और अधिक होता हुआ। धीरे धीरे ये इन हवाओं का असर अब मन पर भी कर रहा है। हमारा मन सत्यता को स्वीकार कर रहा है। हम जान पा रहे हैं हमने क्या क्या गलतियां की, पर कोई बात नहीं, मनुष्य है, गलतियां होती है। उसको आज हम रिलीज करते हैं यहीं बैठकर। दिव्य ईश्वरी तत्व की ऊर्जा के साथ हम अपने सभी पुराने कुछ भी भूल चूक हुई है उस सब को रिलीज करते हैं, हर गलतियों के लिए माफी। हम अपने पुराने सभी गिले शिकवे भी मिटाते हैं, सिर्फ प्रेम से भरते हुए हर रिलेशन में पवित्रता, प्रेम, आनंद। आप फील करें जैसे जैसे हम साधना की और गहराई में जा रहे हैं, हमारा मन, हमारी आत्मा तक पवित्र होती हुई, सत्य की एनर्जी हमें छूती हुई फील करें। करुणा से हम भरते जा रहे हैं, करुणा के सागर के साथ साधना कर रहे हैं, दया के सागर के साथ साधना कर रहे हैं। उनकी एनर्जी हमारे अंदर हमें और दयावान बनाती हुई, सदाचार से भरती हुई, धर्म के मार्ग पर और आगे बढ़ाती हुई, मित्रता का गुण सिखाती हुई, आदर्श भाईचारे का गुण से भरती हुई।
हमारे रिश्तों में भी बहुत प्रेम फील करें, दृढ़ प्रतिज्ञा बनाती हुई और सदाचारी बनाती हुई। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम नाम राम के गुण हमारे कण कण में समाते हुए, उनकी ज्योति समाती हुई, उनकी एनर्जी समाती हुई। उनमें एक बहुत ही दिव्य शक्ति थी, नेतृत्वता की। वही नेतृत्व क्षमता हमारे अंदर भरती हुई, सहनशीलता और धैर्य की पराकाष्ठा थे वे। हम जो धीरे धीरे उनकी एनर्जी से भरते हुए, हमें भी धैर्य समाता हुआ। फील करें सीता मैया की एनर्जी को भी, बहुत ही शीलवान, सहनशील, साहसी, धर्म पालन करने वाली, धर्म परायण, सदाचार से युक्त, सत्य वचन से परिपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण, सेवा से परिपूर्ण। उनकी उदारता हमारे अंदर समाती हुई, क्षमा के भाव, सबको क्षमा करने के भाव, और समर्पण के भाव भी हमारे अंदर। फील करें अपनी एनर्जी, इस दिव्य एनर्जी को बढ़ते हुए, हर पल हर क्षण। हम शरीर नहीं आत्मा है, ये फील करिए अपने आप को। और ये आत्मा आज परमात्मा की दिव्य शक्तियों से जुड़ चुकी है। हर क्षण हर पल हमारी एनर्जी को बढ़ते हुए महसूस करें। स्वस्थ सुंदर निरोगी काया, फील करें अपने पूरे बदन को। स्वस्थ सुंदर निर्मल मन फील करें। निश्चल मन, खुशी आनंद से परिपूर्ण, दिव्य ज्ञान से भरते हुए, दिव्य ज्योति से भरते हुए, दिव्य प्रकाश से भरते हुए। हर पल हर क्षण हमारा पहले से और दिव्य, प्रेममय, आनंदमय। हर श्वास के साथ प्रकृति की दिव्य जो रोशनी, सूर्य से आता हुआ प्रकाश जो पेड़ों पे पड़ रहा है, और वहां से होता हुआ वो प्रकाश हमारे पर। पेड़ में जितने भी गुण हैं, इन पांच तरह के पेड़ों में, वो गुण हम में समाते हुए, और साथ ही अद्भुत संस्कार, अद्भुत गुण हमारे अंदर जागृत होते हुए। हम अपनाते हैं आज से इस दिव्य पंचवटी साधना को। 5 पेड़ों के साथ मिलकर जब हम साधना करते हैं और कुछ दिन तक कंटिन्यूस करते हैं, तो हमारे अंदर की एनर्जी बहुत बढ़ती है। अपने पूरे ऑरा को फील करें।
सारे अंधकार मिटते जा रहे हैं, जीवन के भी अंधकार सब दूर होते जा रहे हैं। हमें जो भी चाहिए रास्ता, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हम उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अद्भुत तेज को महसूस करें, अद्भुत दिव्यता को महसूस करें, अपने चारों तरफ के वातावरण को फील करें। आप एक्सपैंड हो रहे हो, आपकी एनर्जी भी प्रभु राम और सीता के कारण और पंचवटी के कारण एक्सपैंड होती हुई महसूस करें। धीरे धीरे आप इस प्रकृति से एक होते जा रहे हो, आपका वजूद मिटता जा रहा है और सिर्फ एक प्रकाश रूप में आप रह गए हो, पूरी तरह से प्रेममय। आनंद से परिपूर्ण। अरे नेहा कहाँ है? शॉपिंग पे गई है, आ जाएंगे। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन, अंजन पुत्र पड़े चरण में, राम सिया जपते तन मन में, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम है,
हसरत अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम मंगल भवन सिया राम कुछ क्षण और इसी अवस्था में फील करें अपने अंदर की ज्योति, एनर्जी, अपने अस्तित्व को फील करें। सीता मैया और राम आदर्श हमें क्या सिखाते हैं, कैसे जीना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। आज हम उनके भावों को अपने अंदर स्थान देते हैं और एक संकल्प करते हैं, आज से हमारा जीवन भी हम और दिव्य बनाएंगे और जो शिक्षा हमें वो देते हैं हम उनका अनुसरण करेंगे। इस फीलिंग के साथ, इस खुशी आनंद के साथ, इस प्रेम के साथ, इस पंचवटी साधना के साथ, दिव्य प्रकाश, पांचों पेड़ों की ज्योति, शक्ति, एनर्जी के साथ हम धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार हृदय पर हाथ रखेंगे, खुशी को फील करें, एनर्जी को फील करते हुए, हाथों को रगड़ते हुए। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे वापस आए। पानी को हाथ में लें और बहुत धन्यवाद दें। इसमें भी वो एनर्जी समाई हुई पांचों पेड़ों की, राम सीता की, और उस धन्यवाद के भाव से अपने को और एक्सपेंड करने के लिए इस पानी को घुट घुट पिए और उस एनर्जी को फील करते हुए पिए। शब्द बाहर नहीं आते, बोलने का मन नहीं होता है। इतना भव्य था, अमेजिंग अमेजिंग ध्यान था। और सीता और राम दोनों जैसे बहुत ही ब्लेसिंग्स देते हैं, इसे हाथ ऊपर करके ब्लेसिंग्स दे रहे थे। उनकी ऊर्जा चारों ओर थी।
बहुत ही शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू। उस पार ले गए, उस पंचकुटी में ले गए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, so much. थैंक यू सो मच। बाहर आने का मन नहीं करता था, बस बैठे ही रहे, उस ध्यान में ही रहे। एनर्जी फील हो रही थी ना, वाइब्रेशन। बहुत ही बहुत ही बहुत ही एनर्जी, सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। थैंक यू। You are an amazing master for taking us on this soul path. Thank you मंजू जी, thank you, यही एंड करते हैं। thank you। अब इसको भी कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं, unmute yourself and you can say it. But it was amazing ध्यान था। उसके पहले हमने जो बातें की और फिर राम और सीता के साथ में हम चले उनके ध्यान में, वो बहुत ही ध्यानी थे दोनों, बहुत बढ़िया। ट्रू सोलमेट थे एक दूसरे के लिए, taking both of them each other great path, and wish we all can do the same with each other and with all of us. You know, बहुत लोग बोलते हैं कि सीता was unfairly treated and all that talk, you know, it's not true. This is the path they chose each other that way. अपने सोल को इवोल्यूट करने के लिए वो सब पाथ अपने बनाए और उस पर अपने अचीवमेंट किया और मोक्षदानी बने। सो उनकी एनर्जी आज फिल हुई सबको साथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Manju ji. थैंक यू। Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. And we'll see you soon. Thank you. And Manju ji, come back again. We'll see you soon, hopefully. Sure. Yes. Thank you. Thank you. Okay. Yes. Next week we have we'll be taking the session